सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। कितनी सड़कें हुई, कितने रुपए की होंगी, कहाँ कहाँ होंगी? देखिए, मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वित्तीय स्वीकृति निकली है, अभी लेटेस्ट जो, वो कुल मिलाकर के 108 सड़कें, जिसमें लिंक रोड हैं, गांवों को जोड़ने वाले, को ढानी को जोड़ने वाले, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाले 108 सड़कें होंगी, जिनका बजट लगभग 450 करोड़ रुपए होगा। भी दी रिक्वायरमेंट गांव के लोगों ने, वो मैंने 100% पूरी करी जो दी मेरे को। फिर भी कोई बच गई है या मुझे आगे देंगे, तो अभी 6 महीने बाद जो दूसरा बजट आएगा, मैं 100% उन सभी रोडों को भी इसमें कवर करूंगा। मैं ये समझता हूं कि राजस्थान में एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा शायद जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की जितनी सड़कें मंजूर हुई होंगी। इसके लिए मैं मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। मेरा बहरोड पूरी तरह से टूटी हुई सड़कों से परेशान, कहराता हुआ, दुख से कर्राता हुआ मुझे मिला, जहां सारी सड़कें उखड़ी हुई, उधड़ी हुई पड़ी थी। फिर कोरोना आ गया, लगभग 2 साल कोरोना में चले गए। आचार संहिता लगी, आचार संहिता में करीब 9-10 महीने, इस बार लंबी चली, आचार संहिता में चले गए। मुश्किल से मुझे काम करने को मिले हैं 10 से 11 महीने मेरे को मिले हैं जो काम करने के। इसमें हमने चाहे स्कूल हो, अंग्रेजी स्कूल हो, तो हमने करवाई 9 अंग्रेजी स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र में करवा दिए, और लगभग 10 महात्मा गांधी और करवा रहा हूँ। कॉलेज हो तो 4 सरकारी कॉलेज लेकर के आया। अब सड़कों की बारी है तो 108 सड़कें लेकर के आए, जो लगभग 111 पॉइंट को कवर करेंगे, जोड़ेंगे एक दूसरे को। उसके बाद भी जो बचेगा उसको भी हम कवर करेंगे। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में जैसे हमने बहरोड CSC को पहले उपजिला अस्पताल बनाया, फिर उसको बैक टू बैक जिला अस्पताल बनाया, और अब उसको एयर कंडीशनर, जो पूरे राजस्थान में नंबर 1 जिला अस्पताल होगा, वो आपको 5 महीने में जनता को मिलेगा, समर्पित करेंगे, जो फुल AC होगा पूरा हॉस्पिटल। CSC हमने बनाए अनेक, PSC हमने बनाए, सब सेंटर हमने बनाए, पशु चिकित्सालय हमने बनाए, मंडी हमारी स्वतंत्र कराई, ADJ कोर्ट हमने नीमराना खुलवाया, नगर पालिका नीमराना बहरोड हमने बनाई, उप तहसील हमने हमारे यहाँ पे बनाई। तो जो भी कोई डेवलपमेंट के काम थे, अनेकों हैं, लिस्ट लंबी है उनकी। मैंने मेरा ये प्रयास किया कि मेरे बहरोड की उपेक्षा वर्षों से होती रही है, सरकारें उपेक्षा करती रही हैं। इस बार मेरा बहरोड विकास की दृष्टि से किसी भी विधानसभा क्षेत्र से पीछे ना रहे, इसका मैंने प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि मेरे बहरोड में जितने विकास के कार्य हुए हैं, शायद उनकी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से तुलना करेंगे तो कहीं भी कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र आसपास भी बहरोड का नहीं टिकेगा। इसके अलावा भी और भी कोई भी डिमांड होगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, तो मेरे को पब्लिक जनता बताए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कोई विकास का कार्य करवाने के लिए आता है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी, चाहे व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, चाहे मुझे वोट दिया हो ना दिया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे बताए, मेरे बहरोड के विकास के लिए आगे आए, और मैं उसको विश्वास दिलाता हूं, पूरा मान सम्मान रखूंगा। जो उसके पास सुझाव हो बहरोड के विकास के लिए, वो दे, मैं उनके सुझावों का स्वागत करूंगा, चाहे वो मेरे विरोध में रहे हों, चाहे वो मेरे विपक्ष की पार्टी के हों, लेकिन मैं उनके सुझावों का स्वागत करूंगा। हम बहरोड के लोग, 36 के कौम के लोग, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। किसी में भी देखो, विचारधारा में कोई अलग अलग हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद हमारे अंदर हम नहीं रखना चाहते। मैं चाहता हूं मेरे बहरोड में प्रेम बढ़े, मेरे बहरोड में 2 नंबरी, बेईमान, चोर, उचक्के, दलाल, इनका नाश हो, और शरीफ, इज्जतदार, ईमानदार आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और मेरे बहरोड को आगे ले जाने में सहयोग करे। यही मैं अपेक्षा रखता हूं, और मुझे सहयोग मिल भी रहा है। मुझे सहयोग मिल रहा है, सभी पार्टियों के लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और
आप सबसे भी मैं अपील करता हूं कि आप भी एक सकारात्मक माहौल अपने क्षेत्र में बनाएं, नकारात्मकता को नकार करके और अपन सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, जिससे कि एक अमन, चैन, शांति का माहौल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो। धन्यवाद। शुरू हो जाएगा ग्राम? देखिए, इनमें कुछ का तो काम चालू हो गया है, कुछ के टेंडर हो गए हैं, कुछ के वर्क ऑर्डर होने बाकी हैं, और ये बहुत जल्दी जो बची हुई उनका काम भी हम तुरंत जल्दी चालू करा देंगे। थोड़ा बारिश का समय चालू हो जाता है तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग वाले हैं, इनका ये रहता है कि जब तेज बारिश है तो हम उसके बाद में चालू करें, तो ये संभवतः थोड़ा सा बारिश का समय थोड़ा निकल जाएगा, उसके बाद ये जो बाकी बची उन सब सड़कों का काम चालू हो जाएगा। बाकी अभी कुछ ही दिनों के अंदर, मान लीजिए आप महीने भीतर के अंदर इन सभी सड़कों के वर्क ऑर्डर हम जारी कर देंगे, टेंडर करके वर्क ऑर्डर, और तुरंत थोड़ी सी बारिश, जैसे ये होली सीजन थोड़ा सा निकल जाए बारिश का, उसके बाद में तुरंत इनको चालू कर देंगे।